हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी का मतलब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का डेट को लेकर कि पूरी मंदिर का ट्रस्ट बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा ऑल वर्ल्ड में, विश्व भर में एक ही दिन में होना चाहिए, जो कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। मैं उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। ये सही है, मैं भी उड़िया हूँ और मैं भी जगन्नाथ जी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये सही है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि सारे वर्ल्ड में एक ही दिन में होना चाहिए, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। मगर दूसरा पॉइंट को आप आइए, फॉरेन कंट्री जो है, इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्रभुपाद जी खुद 1966 में सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा का शुरू किया था। पहले इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जो कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पहले फॉरेन में, विदेश, फॉरेन कंट्री जो होता है विदेश में, वेस्टर्न कंट्री में हो या कोई भी कंट्री में हो, बाहर में पहले रथ यात्रा किया था। रथ यात्रा करने का मतलब ये था कि हमारा उड़ीसा में, भारत में जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और जगन्नाथ जी के बीच में कोई अंतर नहीं है। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। ऐसा होता है पुरी में कि ये जगन्नाथ जी को, भगवान खुद भक्त लोग को दर्शन करने के लिए बाहर आते हैं। कितना बढ़िया बात है। ये प्रभुपाद जी शुरू किए थे। उनका भी मकसद था कि होल वर्ल्ड में, पूरी में जो डेट होता है, जो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि होता है, वही डेट में रथ यात्रा होगा। मगर आप लोग सोचिए, फॉरेन, हमारा उड़ीसा जैसा, हमारा इंडिया जैसा फॉरेन वो नहीं है। फॉरेन का रूल रेगुलेशन पूरा अलग होता है। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रसिया हो, चाहे कोई भी कंट्री, फॉरेन कंट्री हो, हमारा इंडिया जैसा नहीं है। वहाँ पे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि ये क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो परमिशन, उनसे परमिशन लेना। हमने कोई मीटिंग वगैरह करते हैं बाहर में, आउटडोर का, हमने पुलिस का परमिशन लेते हैं। वहाँ ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के आउटडोर प्रोग्राम है, इंडोर प्रोग्राम नहीं है। स्वयं भगवान को रथ में बैठा के मेन रोड पे आप लेके घूमोगे और जहाँ पे पहुँचाना है पहुँचाओगे। ये क्या आउटडोर प्रोग्राम है। हमारा इंडिया जैसा अमेरिका नहीं है, हमारा इंडिया जैसा लंदन या फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया नहीं है। उनका रूल रेगुलेशन पूरा अलग होता है। तो पहले आउटडोर प्रोग्राम करने के लिए उनको बहुत दिन से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट उसी दिन परमिशन देगा तो उसी दिन आप आउटडोर प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की हिंदू कंट्री है। बाहर हिंदू कंट्री से मिलेगा नहीं। अमेरिका हिंदू कंट्री नहीं है कोई भी। ये सब हमने हिंदू को मानते हैं, हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो हर वर्ल्ड में हिंदू कंट्री ऐसा नहीं है इंडिया जैसा। ये पहले सोचिए, इसमें दिमाग में ये करिए। इसलिए परमिशन लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट उसी दिन परमिशन देगा तो उसी दिन होगा, नहीं तो गवर्नमेंट अपना हिसाब में परमिशन देगा। गवर्नमेंट अपना हिसाब में, उनका हिसाब में परमिशन देगा कि ना, आज आप कर सकते हैं आउटडोर प्रोग्राम, भीड़ भाड़ नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। वो उनका गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग होता है। आप फॉरेन में कहीं पे भी बाथरूम कर लोगे या टॉयलेट कर लोगे या सूसू कर लोगे तो आपको फाइन पड़ेगा कहीं पे रास्ता। इंडिया में कुछ भी कर सकते हो, रोड के ऊपर, रोड के बगल में सूसू लगा, बस यही सूसू कर लो या थूक लो, या कोई गुटखा फुटका वगैरह खा लो, या कोई कागज़ का टुकड़ा फेंक लो। बाहर में ऐसे फॉरेन कंट्री में कर नहीं पाएगा। हर गवर्नमेंट, हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है। इसको आप समझिए, हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है। हमने क्या करते हैं, हमारा सोच है, हमने इंडिया जैसा, उड़ीसा जैसा मान लेते हैं, फॉरेन भी ऐसा है। बिल्कुल नहीं है। उनका, आप जो भी फॉरेन में है उनको पूछिए, वो उनका रूल रेगुलेशन पूरा अलग होता है। हमारा गांव का, उड़ीसा का कोई गांव का नॉर्मल आदमी फॉरेन में रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का, वहाँ का रूल रेगुलेशन आपको मानने के लिए बाउंड। इसलिए इस्कॉन का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है। इस्कॉन तो बोलता है कि ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि जो होता है ऑल वर्ल्ड में, इसी दिन रथ यात्रा होना चाहिए। मगर फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर का जितने कंट्री है, इस्कॉन तो वर्ल्ड में पूरा हर कंट्री में मैक्सिमम
90% से ज़्यादा अरब कंट्री में इस्कॉन मंदिर अभी है। हर जगह में जहाँ पे भी जगन्नाथ जी होता है रथ यात्रा होता है। अमेरिका में कई जगह में भी होता है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट उसी दिन परमिशन देता नहीं, इसलिए इस्कॉन कर नहीं पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जिस दिन परमिशन देता है उसी दिन होता है। तो अगर हमने उसको विरोध करेंगे, हमने इस्कॉन को विरोध नहीं करके हमने इंडिया का गवर्नमेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, उनको पत्र लिखना चाहिए कि आप अमेरिका गवर्नमेंट हो या इंग्लैंड गवर्नमेंट हो या रसिया गवर्नमेंट हो या कोई भी फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट को उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के हमको यही डेट में रथ यात्रा करने के लिए आपका गवर्नमेंट परमिशन दीजिए, ऐसे लिखना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का लेवल का बात अलग होता है, कंट्री का बात अलग होता है कि एक कंट्री का हेड दूसरा कंट्री को हेड को लिखेगा, वो अलग होता है। अगर वो उनका बात मान के कि ये इस्कॉन को इसी दिन रथ यात्रा करने के लिए परमिशन दीजिए, तो वो अगर एग्री हो जाएंगे तो फिर वो उनका जो गवर्नर रहता है, माने प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनका गवर्नर को, वो एरिया का गवर्नर को परमिशन देंगे, निर्देश देंगे, उसके बाद ही हो पाएगा। नहीं तो इस्कॉन को बोलने से, इस्कॉन को हम लेटर लिखते हैं, इस्कॉन का जीबीसी को आप इस दिन करो, इस्कॉन तो कर नहीं पाता है। इस्कॉन बोल रहा है अगर हमने उसी दिन नहीं किया तो दूसरा दिन में करते हैं। हम तो रूल रेगुलेशन पालन करके भगवान को शासन माने रथ में बैठा के भक्त लोग को दर्शन करवाते हैं और सबको बोलते हैं कि ऐसे रथ यात्रा पुरी में होता है, जगन्नाथ जी पुरी में ओरिजिन है, वहाँ पे बैठे हैं, यही जगन्नाथ जी है, साक्षात कृष्ण है, इनका रथ साल में एक बार ऐसे ही निकलता है। हम ये इनको समझाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके करके प्रसाद बांट के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। बहुत पॉपुलेशन गैदरिंग होता है जिस दिन गवर्नमेंट परमिशन देता है, फॉरेन गवर्नमेंट। नहीं तो ये अगर जिस दिन परमिशन हमने अगर जिद्दी करेंगे यही दिन में होना चाहिए तो नहीं हो पाएगा, बंद हो जाएगा। फॉरेन में रथ यात्रा बंद हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट तो परमिशन देगा नहीं। इस्कॉन चाहता है यही दिन में हो, गवर्नमेंट परमिशन देता नहीं, इसलिए वो रथ यात्रा को, फेस्टिवल को दूसरा दिन में जिस दिन परमिशन देता है उस दिन करते हैं। अगर हमने इस दिन को जिद्दी करके बैठेंगे तो फॉरेन में रथ यात्रा बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा केंद्र सरकार, भारत का सरकार दूसरे कंट्री का सरकार को पत्र लिख के उनसे परमिशन लेंगे कि ये इस्कॉन को आप उसी दिन, ऑस्ट्रेलिया सरकार को लिखेंगे या ट्रम्प को लिखेंगे कि ट्रम्प साहब हमको आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि जुलाई 16 तारीख आज है, आज पड़ता है, इसी दिन परमिशन दीजिए। ये पहले 2-4 महीना पहले लिखेंगे लेटर। तो अगर ट्रम्प ने राज़ी हो गया, सपोज एग्जांपल राज़ी हो के जहाँ पे अपने न्यूयॉर्क में करेंगे, सैन फ्रांसिस्को में करेंगे, लॉस एंजल्स में करेंगे, उनका जो गवर्नर है उनको लिखेंगे, उनको निर्देश देंगे कि इसी दिन इस्कॉन को परमिशन दिया जाए रथ यात्रा करने के लिए, तो हो पाएगा। नहीं तो खाली इस्कॉन को पत्र लिखने से इस्कॉन का हाथ में ये नहीं है, फॉरेन इस्कॉन का हाथ में नहीं है। हमने हरिनाम प्रचार करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चारों ओर प्रचार करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का। देखिए इस्कॉन एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो जगन्नाथ जी का परिचय, जैसे जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है, ये परिचय जो है इस्कॉन एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जो सृष्टि किया। प्रभुपाद जी, जगन्नाथ जी साक्षात कृष्ण है, ये जगन्नाथ जी का महात्मा ये है, रथ यात्रा ऐसे ही होता है पुरी में, वो ओरिजिन है, हम यहाँ कर नहीं पाते मगर अलग डेट में करते हैं, मगर स्वयं भगवान है, आप प्रणाम करो, नमस्कार करो, प्रसाद लो, जगन्नाथ जी का रथ खींचो। ऐसे कितना सुंदर तरीका में प्रसार करते हैं, कीर्तन करते करते। मगर ये खाली इस्कॉन को हम बोल देते हैं, इस्कॉन का दोष देते हैं। इस्कॉन का इसमें कोई भी दोष नहीं है। इस्कॉन कभी भी मनमानी नहीं करता है, जानबूझ के ये नहीं करता है। अगर इस्कॉन ये नहीं करेगा, जो गवर्नमेंट का जो परमिशन देता है, जो दूसरा गवर्नमेंट, अगर उसी दिन इस्कॉन रथ यात्रा नहीं करेगा तो रथ यात्रा पूरा बंद हो जाएगा फॉरेन में। तो बंद होना सही है ना दूसरा दिन में करना सही है? दूसरा दिन का मतलब जिस दिन गवर्नमेंट परमिशन दिया, फॉरेन गवर्नमेंट। आप बताइए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा विश्व में पूरा बंद कर देना सही है ना दूसरा दिन में जिस दिन गवर्नमेंट परमिशन दिया, जगन्नाथ जी को शासन में रथ में बैठा के सारे नीति नियम पालन करके, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, रथ में घुमा के, भजन कीर्तन करके, सबको प्रसारण वितरण करके ये पालन करना सही है? आप बताइए। इसमें इस्कॉन का कोई भी मनमानी नहीं है। खाली इस्कॉन मनमानी करता है, इस्कॉन को पूरी मंदिर में अलाउ मत करो, वो विधर्मी है, वो क्रिश्चियन। इस्कॉन में जाति धर्म वर्ण कुछ नहीं है।
कोई भी आदमी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी ज्वाइन कर पाएगा। इस्कॉन में ज्वाइन करने के लिए 4 नियम ज़रूरत है। मांस मछली वगैरह, प्याज लहसुन, मसूर की दाल, मशरूम, इसको छोड़ना पड़ेगा। जितना नशा है, दारू हो, चाहे गंजा हो, चाहे पान बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी इत्यादि छोड़ना पड़ेगा। अवैध यौन संभोग, अपना मिसेस धर्मपत्नी के अलावा दूसरा किसी के साथ या अपना पति के अलावा दूसरा बाहर का पर पुरुष के साथ, कोई भी पुरुष के साथ गलत रिलेशन बिल्कुल बंद, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इस्कॉन में। 4th है गैम्बलिंग, जुआ। जितना जुआ है, लॉटरी बेट फेट वगैरह, करोड़ों रुपया बेट लगा देते हैं, मैं देखा हूँ, उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये 4 नियम पहले पालन करोगे, तुलसी कंठी धारण करोगे, तिलक लगाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र तुलसी माला में जप करेंगे, एक उपयुक्त सन्यासी आचार्य गुरु परंपरा में भगवान कृष्ण जी से जो गुरु परंपरा आ रहा है उसमें से दीक्षा लेंगे तो इस्कॉन में ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये इस्कॉन में ये जो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके आप घर पे रहो। इस्कॉन कभी पता नहीं कि सब छोड़ छाड़ के मंदिर आ जाओ, वहाँ पे ये करो, सब घर द्वार संसार छोड़। इस्कॉन ये नहीं, कभी नहीं बोलता है। इस्कॉन ये बोलता है आप घर को मंदिर बनाओ। कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। ये एक संघ होता है जो कि भगवान कृष्ण जी का वाणी, भगवान कृष्ण जी का आदर्श, भगवान कृष्ण जी के बारे में ऑल वर्ल्ड में प्रचार करता है। और 4 नियम कलयुग के लिए जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है उसको पालन करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, अपना कर्म करो, सांसारिक कर्म करो, सांसारिक कर्म के साथ यह भक्ति को जोड़ दो तो जीवन मधुमेह हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, ये होता है। तो इसलिए कभी भी ये कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इस्कॉन का इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें फॉरेन गवर्नमेंट का ही दोष है। गवर्नमेंट का दोष का मतलब उसी दिन उनका गवर्नमेंट परमिशन देता नहीं। आप लोग इंडिया गवर्नमेंट को पत्र लिखिए, इंडिया गवर्नमेंट फॉरेन, जितना फॉरेन गवर्नमेंट है सबको पत्र लिखेगा, लेटर लिखेंगे, लेटर में अगर गवर्नमेंट का परमिशन देगा तो फिर रथ यात्रा यही डेट में होगा। वहाँ परमिशन देता नहीं, इसलिए इस्कॉन कर नहीं पाते हैं। इस्कॉन सोचता है अगर उसी दिन हम नहीं कर, गवर्नमेंट परमिशन दिया हम नहीं कर पाएंगे, अगर दूसरा दिन में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको भी कोई विरोध करेगा तो पूरा रथ यात्रा बंद हो जाएगा। तो पूरा रथ यात्रा बंद होना क्या सही होगा? फॉरेन कंट्री में हम जगन्नाथ जी का नाम प्रचार करते हैं, जगन्नाथ जी को प्रेजेंट करते हैं कि ये जगन्नाथ जी है, भगवान है, उनका नाम जप करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए, स्वयं कृष्ण है। ये क्या बुरी बात है? जगन्नाथ जी को कीर्तन करके घुमाना क्या बुरी बात है? आप बताइए, जगन्नाथ जी का वाणी हम सब पालन करते हैं क्या? ये जो 4 नियम, कितना आदमी जितने विरोध करते हैं, बहुत आदमी विरोध करते हैं, मैं देखा हूँ अभी इस्कॉन को, तो सारे ये 4 नियम पालन करते हैं। मांस मछली वगैरह आप छोड़ के हरे नाम जप करते हो? बताओ, पहले बताइए। आप मांस मछली वगैरह, उसके बाद दारू नशा वगैरह सब छोड़ छाड़ के, जुआ और इलीगल रिलेशन ये सब छोड़ छाड़ के आप कोई आदमी 2-3 घंटा भगवान के लिए हरिनाम जप करते हो क्या? टाइम देते हैं? कुछ देते? जगन्नाथ जी का आदेश कोई भी पालन करते नहीं, खाली वो विरोध कर रहा है हम विरोध करेंगे। है इस्कॉन है कि क्रिश्चियन संस्था है, फॉरेन संस्था है, फॉरेनर है, ये है वो है। भाई ये सब नहीं है। इस्कॉन में जो ज्वाइन करते हैं, इस्कॉन में जो ज्वाइन करते हैं तो ये सब पहले छोड़ छाड़ के ही ज्वाइन करते हैं। इसको पहले छोड़ छाड़ के ही ज्वाइन करते हैं। जितना दिन अगर कोई जाने अनजाने में कुछ गलती कर दिया या ये कर रहा था, जिस दिन से इस्कॉन में ज्वाइन किया, दीक्षा लिया, उस दिन से सारे इलीगल काम बंद। आज से नया जीवन शुरू। दीक्षा ले लिया, हरे कृष्ण मंत्र जप किया, तुलसी माला लगाया, आज से 4 नियम कड़ाकड़ी पालन करके करें, उनका नया जीवन होता है। एक नया जीवन उनको मिल जाता है। तो ये बढ़िया है। कोई भी आदमी पूरा जन्म से पैदा नहीं होता है भगवान का भक्त हो के या वैष्णव हो के। उसके बाद जब उनको एहसास होता है कि ये मैं कुछ गलती कर दिया, ये करना नहीं चाहिए, ये शास्त्र में लिखा नहीं चाहिए, तो उसके बाद शास्त्र नियम पालन करके ये काम करते हैं। तो इसलिए इसको विरोध को करना बार बार करना ठीक नहीं है। इस्कॉन का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर फॉरेन में पूरा वर्ल्ड में एक ही डेट में रथ यात्रा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को लिखिए, वो ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट को लिखेगा। अगर वो गवर्नमेंट वो गवर्नर को परमिशन देगा, करने के लिए निर्देश देगा, तो हो पाएगा। इसमें इस्कॉन का कोई भी दोष नहीं है। तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। और आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है,
सब एंजॉय करिए, रथ खींचिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करिए। रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथारूढ़ो गच्छन्पति मिलित भूदेव पैठले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकन्न सद्यः दया सिंधुबंधु सकल जगतां सिधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवत में। जगन्नाथ जी के दर्शन करिए। जगन्नाथ जी के दर्शन करके दर्शन करते करते कभी कभी आत्मविहूढ़ हो जाता है आदमी, क्योंकि जगन्नाथ जी उड़ीसा का घर घर में परिचित है। उड़ीसा का जैसे फैमिली मेम्बर है जगन्नाथ जी, इतना जगन्नाथ उड़ीसा का भक्त लोग, उड़ीसा का आदमी जितने हैं जगन्नाथ जी को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर लोग प्यार नहीं करते हैं, सब करते हैं, मगर उड़ीसा का एक स्वतंत्र परिचय होता है जगन्नाथ जी को लेके। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में रथ यात्रा पूरा विश्व में हो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। भगवान करे जो बाहर कंट्री का जो गवर्नर होते हैं या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वही डेट में करने के लिए परमिशन दें तो हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ।